करीब 17 साल बाद एक बार फिर निठारी कांड चर्चा में है, क्योंकि जघन्य अपराध करने वाले खूनी कोठी नंबर D5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट ने करीब 19 लोगों की नृशंस हत्या करने वाले सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा को रद्द कर दिया। 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट की तरफ से उन हत्यारों के पक्ष में राहत भरा फैसला सुनाया जिन्होंने न जाने कितने परिवारों की सांसें छीन ली, नींद और सुकून छीन लिया। सालों से इंसाफ की आस में बैठे उन परिजनों की आंखों में एक उम्मीद की किरण जग गई थी कि उन हत्यारों को फांसी की सजा मिलेगी, जिन्होंने उनके मासूमों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा रद्द कर दी। आपको बता दें कि निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने कोली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में बरी करते हुए फांसी की सजा रद्द कर दी। कई दिनों तक चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को दोष मुक्त कर दिया। गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने दोनों को 10 महीने पहले फांसी की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एस.ए. रिजवी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। क्या है निठारी कांड? नोएडा के सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में रहने वाले मोनिंदर सिंह पंढेर पर 2005 से लेकर 2006 तक बच्चों की हत्या का आरोप था। इस मामले का खुलासा पायल नाम की लड़की की हत्या की जांच से हुआ था। पहले 21 बच्चों की हत्या के आरोप पंढेर और उसके नौकर कोली पर लगे थे, लेकिन जांच में 19 लोगों की हत्या, यौन शोषण और सबूत मिटाने की बात सामने आई थी। इनमें 10 लड़कियां शामिल थीं, लेकिन इनमें से कुछ के डीएनए सैंपल मैच नहीं हुए और कुछ मामलों में आरोपी बरी हो गए। मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे नाले से पुलिस को 19 नर कंकाल मिले थे। ये कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे। इस घटना के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई को इंसानी हड्डियों के कुछ हिस्से और 40 इस तरह के पैकेट मिले थे, जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंका गया था। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में नोएडा पुलिस के 3 सीनियर अफसरों समेत कई पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए थे। क्या है कोठी नंबर D5 की पूरी कहानी? नोएडा सेक्टर 31 के पास गांव निठारी की D5 नंबर की कोठी मोनिंदर सिंह पंढेर ने 2005 में खरीदी थी। घर परिवार चंडीगढ़ में होने की वजह से नोएडा में रहने का ठिकाना बनाया था, क्योंकि नोएडा में ही उसकी कंपनी थी। नोएडा में परिवार नहीं होने से मोनिंदर ने चंडीगढ़ में नौकरी कर चुके सुरेंद्र कोली को नोएडा बुला लिया। सुरेंद्र खाना बनाने में एक्सपर्ट था, खास तौर पर नॉनवेज बनाने में। इसलिए मोनिंदर सिंह ने उसे नोएडा में अपने पास रख लिया। वो कोठी में ही छत पर बने एक कमरे में रहने लगा, लेकिन महीने में अधिकांश दिन मोनिंदर सिंह कहीं न कहीं टूर पर ही रहता था। लिहाजा कोठी में मालिक की तरह सुरेंद्र ही रहता था। सबसे पहले एक सिम से हुआ था खुलासा। दुनिया भर में सनसनी मचा देने वाले निठारी कांड का खुलासा साल 2006 में एक सिम से हुआ था। ये सिम सुरेंद्र कोली के नाम पर उसकी आईडी से खरीदा गया था। इसके बाद सुरेंद्र कोली को 29 दिसंबर 2006 को अल्मोड़ा से गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले जांच अधिकारी और उस दौरान निठारी चौकी पर तैनात इंस्पेक्टर विनोद पांडे वर्तमान में हापुड़ जनपद में तैनात हैं। वो इस कांड की जांच में जुटे थे और लापता होने वाले बच्चों का कोई सुराग नहीं लग रहा था। लापता होने वाले में सिर्फ 22 साल की लड़की पायल ही ऐसी थी जिसके पास अपना मोबाइल फोन था। वो नवंबर में लापता हुई थी। 21 दिसंबर 2006 को पायल का मोबाइल ऑन हुआ। इस फोन को ट्रेस करते हुए वो अरुण नामक युवक तक पहुंचे। उसने बताया कि ये फोन उसे एक रिक्शे वाले ने दिया है। रिक्शे वाले ने किसी और का नाम बताया। 7 लोगों से पूछताछ के बाद एक अन्य रिक्शे वाले ने बताया कि ये फोन एक युवक उसके रिक्शे में भूल गया था
जो सेक्टर 37 से सेक्टर 31 के लिए निकला था। यह स्थान निठारी में D2 कोठी के सामने था। इसके बाद उन्होंने वहां की सभी कोठियों के 9 और अन्य लोगों को निकाला, जिनमें सुरेंद्र कोली भी शामिल था। रिक्शे वाले से पूछताछ की गई कि उसने मोबाइल में सिम होने की बात स्वीकार की। यह सिम उसने गड्ढे में दबा दिया था। सिम बरामद कर जब उसकी जांच करवाई गई तो पता चला कि यह सिम सुरेंद्र कोली के नाम पर है, लेकिन तब तक सुरेंद्र कोली फरार हो चुका था। अल्मोड़ा में जब उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया था कि बच्चों और युवतियों को मारने के बाद उसने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर नाले में फेंक दिया था। उसे नोएडा लाकर जब D5 की कोठी के पास नाले में तलाशी ली गई तो वहां से 19 नर कंकाल बरामद किए गए। ऐसे खुला था राज। घरों में साफ सफाई का काम करने वाली महिला 31 अक्टूबर 2006 को अपने घर से चलते समय पति को बताकर गई थी कि आज उसे सुरेंद्र कोली ने बुलाया है, इसलिए वो पंढेर की कोठी संख्या D5 पर काम की बात करने जाएगी। इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। 24 दिसंबर 2006 को जब खूनी कोठी के पीछे नाले से पुलिस ने 16 मानव खोपड़ियां बरामद की तो प्रयोगशाला जांच के बाद पता चला कि उनमें से एक खोपड़ी उक्त लापता महिला की भी थी। महिला पहले भी पंढेर की इस कोठी पर झाड़ू पोछा का काम करती थी, मगर बाद में प्रेगनेंसी के चलते उसने काम छोड़ दिया था। बच्चे को जन्म देने के कुछ माह बाद वो दोबारा इस कोठी पर काम करना चाहती थी। सुरेंद्र कोली ने उससे बात भी की थी। इसी के चलते वो काम की बात करने D5 पर गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई। 29 दिसंबर 2006 को निठारी कांड खुलने के बाद आरोपी कोली ने कोठी के पीछे गैलरी से भी काफी सामान बरामद कराया था। इसमें कपड़े, चप्पल, जूते आदि शामिल थे। इसमें एक साड़ी वो भी बरामद हुई जिसे घटना वाले दिन लापता महिला पहनकर घर से निकली थी। ये साड़ी उसे पास ही एक दूसरी कोठी में रहने वाली महिला ने पहनने के लिए दी थी। डीएनए टेस्ट से चूंकि लापता महिला की सटीक जानकारी नहीं मिल सकी थी, ऐसे में उसका एक फोटो और बरामद खोपड़ियां चंडीगढ़ CFSL भेजी गई थीं। निठारी केस में कब क्या हुआ? विशेष सीबीआई न्यायाधीश रमा जैन ने 13 फरवरी 2009 को सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई थी। कालांतर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंढेर को बरी कर दिया, जबकि सुरेंद्र कोली की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरेंद्र कोली की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया। सीबीआई के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश डॉक्टर AK सिंह ने कोली को निठारी कांड के ही दूसरे मामले में 12 मई 2010 को फांसी की सजा सुनाई। निठारी के तीसरे मामले में सीबीआई कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोली को 28 सितंबर 2010 को फांसी की सजा सुनाई। साल 2010 के ही दिसंबर माह में सीबीआई कोर्ट ने एक और मामले में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई। 24 दिसंबर 2012 को सीबीआई के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश S लाल ने 5वें मामले में भी सुरेंद्र कोली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। 7 अक्टूबर 2016 में ही सुरेंद्र कोली को निठारी कांड के छठे मामले में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। 16 दिसंबर 2016 में निठारी कांड के 7वें मामले में बच्ची का अपहरण, दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या के मामले में कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई। अलग अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए विशेष सीबीआई कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। 24 जुलाई 2017 सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा, पंढेर बरी। 8 दिसंबर 2017 सुरेंद्र कोली एवं मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा। 2 मार्च 2019 सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा, पंढेर बरी। 6 अप्रैल 2019 सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा, पंढेर बरी। 15 जनवरी 2021 सुरेंद्र कोली दोषी करार, मोनिंदर पंढेर बरी। देश भर में मची थी हलचल। निठारी कांड के खुलते ही देश भर में हलचल मच गई थी। ये एक ऐसा कांड था जिसने पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग देश के कोने कोने से उठने लगी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई ने शुरू की।
11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया। 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 को सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में ACMM के यहां अपना इकबालिया बयान दर्ज कराया था। इन बयानों की वीडियोग्राफी भी हुई थी। निठारी कांड में इतना सब कुछ होने के बाद दोषियों को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। ऐसे में सवाल है कि जब मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली ने इन हत्याओं को अंजाम नहीं दिया, तो फिर निठारी के मासूमों का हत्यारा कौन है? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।